सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। हजरत खालिद का जहन पीछे से पीछे जा रहा था। घंटियों की मुतरन्नम आवाजें उन्हें माजी से निकाल लाई। उन्होंने दाएं बाएं देखा, बाएं तरफ वसी नशेब था। खालिद ऊपर ऊपर जा रहा था। नीचे 4 ऊंट चले आ रहे थे। ऊंट एक दूसरे के पीछे थे। उनके पहलू में एक घोड़ा था। ऊंटों पर 2 औरतें, चंद बच्चे और 2 आदमी सवार थे। ऊंटों पर सामान भी लदा हुआ था। घुड़सवार बूढ़ा आदमी था। ऊंट की रफ्तार तेज थी। खालिद ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। ऊंटों का ये मुख्तसर सा काफिला उसके करीब आ गया। बूढ़े घुड़सवार ने उसे पहचान लिया। तुम्हारा सफर आसान हो वलीद के बेटे। बूढ़े ने बाजू बुलंद करके लहराया और बोला, नीचे आ जाओ, कुछ दूर इकट्ठे चलते हैं। हजरत खालिद ने घोड़े की लगाम को एक तरफ झटका दिया और हल्की सी ईड़ लगाई। घोड़ा नीचे उतर गया। खालिद ने अपना घोड़ा बूढ़े के घोड़े के पहलू में ले जाकर खुशी का इजहार किया और कहा, अबू जुरैज, और ये सब तुम्हारा खानदान है? हाँ, अबू जुरैज ने कहा। क्या ये सही नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग नबी मानते ही चले जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होगा कि एक रोज मदीना वाले मक्का पर चढ़ दौड़ेंगे और अबू सुफियान उनके आगे हथियार डाल देगा? सरदार अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना जरूरी नहीं समझता, वो हथियार डालने को भी बुरा नहीं समझेगा। हजरत खालिद ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम सब मिलकर मदीना पर हमला करने गए थे तो मदीना वालों ने अपने इर्द गिर्द खंदक खोद डाली थी? हजरत खालिद ने कहा, मैं खंदक फलांग गया था। अक्रमा भी खंदक के पार चला गया था, मगर हमारा लश्कर, जिसमें तुम्हारे कबीले के जंगजू भी थे, दूर खड़ा तमाशा देखता रहा था। मदीना से पसपा होने वाला सबसे पहला आदमी हमारा सरदार अबू सुफियान था। मेरे बाजुओं में ताकत नहीं रही इब्ने वलीद। अबू जुरैज ने अपना एक हाथ, जो ज़ईफी से कांप रहा था, खालिद के आगे करके कहा, मेरा जिस्म जरा सा भी साथ देता तो मैं भी इस मार्के में अपने कबीले के साथ होता। उस रोज मेरे आंसू निकल आए थे जिस रोज मेरा कबीला मदीना से पसपा होकर लौटा था। अगर काब बिन असद धोखा न देता और मदीना पर 3-4 शब खून मार देता तो फतह यकीनन तुम्हारी होती। खालिद झुंझला उठा। उसने अबू जुरैज को कहर की निगाहों से देखा और चुप रहा। क्या तुमने सुना था कि जुहावा यहूदन ने तुम्हारे कबीले के एक आदमी जुरैद बिन मुसय्यब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार कर लिया था? अबू जुरैज ने पूछा, हाँ। हजरत खालिद ने कहा, सुना था, और मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि जुरैद बिन मुसय्यब मेरे कबीले का आदमी था। कहाँ है वो? 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, उसका पता नहीं चला। मैंने सुना था कि जुहावा यहूदन उसे अपने साथ यहूदी जादूगर लैस बिन मोशान के पास ले गई थी और उसने जुरैद को मोहम्मद के कत्ल के लिए तैयार कर लिया था, नाउजुबिल्लाह। मगर मुसलमानों की तलवारों के सामने लैस बिन मोशान का जादू जवाब दे गया। जुरैद बिन मुसय्यब मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गया। बनु कुरैज़ा में से जिंदा भाग जाने वाले सिर्फ 2 थे, लैस बिन मोशान और जुहावा। सिर्फ लैस बिन मोशान जिंदा है और जुरैद और जुहावा वो बदरूहें बन गए थे। अबू जुरैज ने कहा, मैं तुम्हें उनकी कहानी सुना सकता हूँ। तुमने जुहावा को देखा था, वो मक्का की ही रहने वाली थी। अगर तुम कहोगे कि उसे देखकर तुम्हारे दिल में हलचल नहीं हुई थी और तुम अपने अंदर हरारत सी महसूस नहीं करते थे, तो खालिद मैं कहूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि मदीना पर हमले के लिए गुतफान अहले कुरैश से क्यों जा मिला था और दूसरे कबीले के सरदारों ने क्यों अबू सुफियान को अपना सरदार तस्लीम कर लिया था? ये जुहावा और उस जैसी 4 यहूदनों का जादू चला था। घोड़े और ऊंट चले जा रहे थे। ऊंट की गर्दनों से लटकती हुई घंटियां बूढ़े अबू जुरैज के बोलने के अंदाज में जलतरंग का तरन्नुम पैदा कर रही थी। खालिद इन्हेमाक से सुन रहा था। जुरैद बिन मुसय्यब जुहावा के इश्क का असीर हो गया था। अबू जुरैज कह रहा था, तुम नहीं जानते इब्ने वलीद, जुहावा के दिल में अपने मज़ाहिब के सिवा किसी आदमी की मोहब्बत नहीं थी। वो जुरैद को अपने तिलिस्म में गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। मैं लैस बिन मोशान को जानता हूँ, जवानी में हमारी दोस्ती थी। जादूगरी और शोबताबाजी उसके बाप का फन था। बाप ने ये फन उसे विरसे में दिया था। तुम मेरी बात सुन रहे हो वलीद के बेटे, या उकता रहे हो? अब मैं बातों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। हजरत खालिद हंस पड़े और बोले, सुन रहा हूँ अबू जुरैज, गौर से सुन रहा हूँ। ये तो तुम्हें मालूम होगा कि जब हमारे लश्कर को मुसलमानों की खंदक और आंधी ने मदीना का महासरा उठाकर पसपाई पर मजबूर कर दिया था, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की बस्ती को घेर लिया था। अबू जुरैज ने कहा, लैस बिन मोशान और जुहावा जुरैद बिन मुसय्यब को वहीं छोड़कर निकल भागे। हाँ हाँ अबू जुरैज, हजरत खालिद ने कहा, मुझे मालूम है कि मुसलमानों ने बनु कुरैज़ा के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों को अपने साथ ले गए थे। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों से उकता गए हो। अबू जुरैज ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे हो। मुझे ये बात वहाँ से सुनाओ। हजरत खालिद ने कहा, जहाँ से पहले मैंने नहीं सुनी। मैं वही तक जानता हूँ कि जुरैद बिन मुसय्यब उसी पागलपन की हालत में मारा गया था जो उस बूढ़े यहूदी शोबताबाज ने उस पर तारी किया था और खुद जुहावा को साथ लेकर वहाँ से भाग निकला था। अबू जुरैज ने कहा, फिर यूं हुआ कि उहुद की पहाड़ी के अंदर जो बस्तियां हैं, वहाँ के रहने वालों ने एक रात किसी औरत की चीखें सुनी।
3-4 दलेर किस्म के आदमी घोड़ों पर सवार होकर तलवारें और बर्छियां उठाए सरपट दौड़े, लेकिन उन्हें वहां कोई औरत नजर न आई और चीखें भी खामोश हो गईं। वो इधर उधर घूम फिर कर वापस आ गए। ये चीखें सहराई लोमड़ी या किसी भेड़िए की भी हो सकती थीं। हजरत खालिद ने कहा, भेड़िए और औरत की चीख में बहुत फर्क है। अबू जुरैज ने कहा, लोग उसे किसी मजलूम औरत की चीखें समझे थे। वो ये समझ कर चुप हो गए कि किसी औरत को डाकू ले जा रहे हैं या वो किसी जालिम खामद की बीवी होगी और वो सफर में होंगे। लेकिन अगली रात यही चीखें एक और बस्ती के करीब सुनाई दी। वहाँ के चंद आदमी भी इन चीखों के ताकुब में गए, लेकिन उन्हें कुछ नजर न आया। उसके बाद दूसरी तीसरी रात कुछ देर के लिए ये निस्वानी चीखें सुनाई देती और रात की खामोशी में तहलील हो जाती। फिर इन पहाड़ियों के अंदर रहने वाले लोगों ने बताया कि अब चीखों के साथ औरत की पुकार भी सुनाई देती है, जुरैद जुरैद कहाँ हो। वहाँ के लोग जुरैद नाम के किसी आदमी को नहीं जानते थे। उनके बुजुर्गों ने कहा था कि ये किसी मरे हुए आदमी की बदरू है जो औरत के रूप में चीख चिल्ला रहे हैं। अबू जुरैज के बोलने का अंदाज में ऐसा तासुर था जो हर किसी को मुतासिर कर दिया करता था, लेकिन खालिद के चेहरे पर कोई तासुर न था जिससे पता चलता कि वो कबीला गुतफान के उस बूढ़े की बातों से मुतासिर हो रहा है। लोगों ने इस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया जहाँ ये आवाजें उमूमन सुनाई दिया करती थीं। अबू जुरैज ने कहा, एक रोज यूं हुआ कि 2 घुड़सवार जो बड़े लंबे सफर पर थे एक बस्ती में घोड़े सरपट दौड़ाते पहुंचे। घोड़ों का पसीना यूं फूट रहा था जैसे वो पानी में से गुजर कर आए हों। हांफते कांपते सवारों पर खौफतारी था। उन्होंने बताया कि वो एक वादी में से गुजर रहे थे कि उन्हें किसी औरत की पुकार सुनाई दी। जुरैद ठहर जाओ, मैं आ रही हूँ। उन घुड़सवारों ने उधर देखा जिधर से आवाज आ रही थी। एक पहाड़ी की चोटी पर एक औरत खड़ी उन घुड़सवारों को पुकार रही थी। वो थी तो दूर लेकिन जवान लगती थी। वो पहाड़ी से उतरने लगी तो दोनों घुड़सवारों ने डर कर ईंट लगा दी। सामने वाली चट्टान घूमती थी। घुड़सवार उसके मुताबिक वादी में घूम गए। उन्हें 3-4 मजीद मोड़ मुड़ने पड़े। घबराहट में वो रास्ते से भटक गए थे। वो एक और मोड़ मुड़े तो उनके सामने 30-40 कदम दूर एक जवान औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो नीम बरहना थी। उसका चेहरा लाश की मानिंद सफेद था। घुड़सवारों ने घोड़े रोक लिए। औरत ने दोनों बाजू उनकी तरफ फैलाकर और आगे को दौड़ते हुए कहा, मैं तुम दोनों के इंतजार में बहुत दिनों से खड़ी हूँ। दोनों घुड़सवारों ने वहीं से घोड़े मोड़े और ईंट लगा दी। बूढ़ा जुरैज बोलते बोलते खामोश हो गया। उसने अपना हाथ हजरत खालिद की रान पर रखा हुआ और बोला, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम कुछ देर के लिए रुक जाएं? फिर न जाने तुम कब मिलो। तुम्हारा बाप वलीद बड़ा जबरदस्त आदमी था। तुम मेरे हाथों में पैदा हुए हो। मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ो करना चाहता हूँ। रोको घोड़े को और उतर आओ। ये काफिला वहीं रुक गया। वो किसी मरे हुए आदमी या औरत की बदरू ही हो सकती थी। अबू जुरैज ने भुना हुआ गोश्त हजरत खालिद के आगे रखते हुए कहा, खाओ वलीद के बेटे। फिर एक खौफनाक वाकया हो गया। एक बस्ती में एक अजनबी इस हालत में आन गिरा कि उसके चेहरे पर लंबी लंबी खराशें थीं जिनसे खून बह रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर भी खराशें थीं। वो गिरते ही बेहोश हो गया। लोगों ने उसके जख्म धोए और उसके मुंह में पानी डाला। वो जब होश में आया तो उसने बताया कि वो 2 चट्टानों के दरमियान से गुजर रहा था कि एक चट्टान के ऊपर से एक औरत चीखती चिल्लाती इतनी तेजी से उतरी जितनी तेजी से कोई औरत नहीं उतर सकती थी। ये आदमी इस तरह रुक गया जैसे दहशत जदगी ने उसके जिस्म की कुव्वत सल्ब कर ली हो। वो औरत इतनी तेजी से आ रही थी कि रुक न सकी। वो उस आदमी से टकराई और चीख नुमा आवाज में बोली, तुम आ गए जुरैद, मैं जानती थी तुम जिंदा हो, आओ चलें। उस शख्स ने उसे बताया कि वो जुरैद नहीं, लेकिन वो औरत उसे बाजू से पकड़कर घसीटती रही और कहती रही, तुम जुरैद हो, तुम जुरैद हो। उस शख्स ने उससे आजाद होने की कोशिश में उसे धिक्का दिया। वो गिर पड़ी और उठ खड़ी हुई। ये आदमी उसे कोई पागल औरत समझकर वहीं खड़ा रहा। वो इस तरह उसकी तरफ आई कि उसके दांत भेड़ियों की तरह बाहर निकले हुए थे और उसने हाथ इस तरह आगे रखे थे कि उसकी उंगलियां दरिंदों के पंजों की तरह टेढ़ी हो गई थी। वो आदमी डर कर उल्टे कदम पीछे हटा और एक पत्थर से ठोकर खाकर पीठ के बल गिरा। ये औरत इस तरह उस पर गिरी और पंजे उसके चेहरे पर गाड़ दिए जैसे भेड़िया अपने शिकार को पंजों में दबोच लेता है। उसने उस आदमी का चेहरा नोच डाला। उसने उस औरत को धिक्का देकर परे किया और उसके नीचे से निकल आया, लेकिन उस औरत ने अपने नाखून उस शख्स के पहलू में उतार दिए और उसके कपड़े भी फाड़ दिए और खाल भी बुरी तरह जख्मी कर दी। उस जख्मी ने बताया कि उस औरत की आंखें और मुंह से शोले से निकलते हुए महसूस होते थे। वो इंसानों के रूप में आया हुआ कोई दरिंदा था। उस आदमी के पास खंजर था, लेकिन उसके होश ऐसे गुम हुए कि वो खंजर निकालना भूल गया। इत्तेफाक से उस आदमी के हाथ में उस औरत के बाल आ गए। उसने बालों को मुट्ठी में लेकर जोर से झटका दिया। वो औरत चट्टान पर गिरी। ये आदमी भाग उठा।
उसे अपने पीछे उस औरत की चीखें सुनाई देती रहीं। उसे बिल्कुल याद नहीं था वो इस बस्ती तक किस तरह पहुंचा है। वो इन खराशों की वजह से बेहोश नहीं हुआ था, उस पर दहशत सवार थी। फिर दो मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने रास्ते में एक आदमी की लाश पड़ी देखी है जिसे किसी दरिंदे ने चीर फाड़ कर हलाक किया होगा। उन्होंने बताया कि उसके कपड़े फटे हुए थे और तमाम जिस्म पर खराशें थीं। उस जगह के करीब जिस जगह उस औरत की मौजूदगी बताई जा सकती थी, छोटी सी एक बस्ती थी। वहाँ के लोगों ने नकल मकानी का इरादा कर लिया, लेकिन यहूदी जादूगर लैस बिन मोशान पहुंच गया। उसे किसी तरह पता चल गया था कि एक औरत इस इलाके में जुरैद जुरैद पुकारती और चीखती चिल्लाती रहती है और जो आदमी उसके हाथ आ जाए उसे चीर फाड़ देती है। अबू जुरैज ने खालिद को बाकी कहानी यूं सुनाई। उसे बदरूहों के इल्म के साथ गहरी दिलचस्पी थी और वो लैस बिन मोशान को भी जानता था। जब उसे पता चला कि यहूदी जादूगर वहां पहुंच गया है तो वो भी घोड़े पर सवार हुआ और वहां जा पहुंचा। वो उस बस्ती में जा पहुंचा जहां लैस बिन मोशान आकर ठहरता था। अबू जुरैज बूढ़े लैस बिन मोशान ने उठकर बाजू फैलाते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं ये सुन के आया हूँ कि तुम उस बदरूह पर काबू पाने के लिए आए हो। अबू जुरैज ने उससे बगलगीर होते हुए कहा, क्या मैंने ठीक सुना है कि उस बदरूह ने या वो जो कुछ भी है 2-3 आदमियों को चीर फाड़ डाला है? वो बदरूह नहीं मेरे भाई, लैस बिन मोशान ने ऐसी आवाज में कहा जो मलाल और परेशानी से दबी हुई थी। वो खुदाए यहूदा की सच्ची नाम लेवा एक जवान औरत है। उसने अपनी जवानी, अपना हुस्न और अपनी जिंदगी यहूदियत के नाम पर वक्फ कर रखी थी। उसका नाम युहावा है। मैंने उसे मक्का में 2-4 मरतबा देखा था। अबू जुरैज ने कहा, उसके झूठे सच्चे किस्से भी सुने थे। ये भी सुना था कि उसने कुरैश के एक आदमी जुरैद बिन मुसय्यब को तुम्हारे पास लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौजुबिल्लाह कत्ल के लिए तैयार किया था। फिर मैंने ये भी सुना था कि तुम और युहावा मुसलमानों के महासरे पर से निकल गए थे और जुरैद पीछे रह गया था। अगर युहावा जिंदा है और वो बदरूह नहीं तो वो इस हालत तक किस तरह पहुंची है? उसने अपना सब कुछ खुदाए यहूदा के नाम पर कुर्बान कर रखा है। लैस बिन मोशान ने कहा, लेकिन वो आखिर इंसान थी, जवान थी, वो जज्बात की कुर्बानी न दे सकी। उसने जुरैद की मोहब्बत को अपनी रूह में उतार लिया था। जुरैद पर जितना असर मेरे खास अमल का था उतना ही युहावा की वालिहाना मोहब्बत का था। मैं समझ गया। अबू जुरैज ने कहा, उसे जुरैद बिन मुसय्यब की मौत ने पागल कर दिया है। क्या तुम्हारा अमल और जादू उस औरत पर नहीं चल सकता था? लैस बिन मोशान ने लंबी आह भरी और बेनूर आंखों से अबू जुरैज को टिकटिकी बांध कर देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मेरा अमल इस पर क्या असर करता? वो मुझे भी चीर फाड़ने को मुझ पर टूट पड़ती थी। मेरा अमल उस सूरत में काम करता कि मैं उसकी आंखों में आंखें डाल सकता और मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए उसके माथे पर रहता। जहाँ तक मैं इस इल्म को समझता हूँ, अबू जुरैज ने कहा, वो पहले ही पागल हो चुकी थी और तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी और उसे मेरे खिलाफ दुश्मनी ये थी कि मैं जुरैद को मुसलमानों के रहमो करम पर छुड़ाया। लैस बिन मोशान ने कहा, मैं इसे अपने साथ ला सकता था, लेकिन वो इस हद तक मेरे तिलिस्माती इल्म के ज़ेरे असर आ चुका था कि हम उसे जबरदस्ती लाते तो शायद वो मुझे या युहावा को कत्ल कर देता। मैंने उसके जहन में दरिंदगी का ऐसा तासुर पैदा कर दिया था कि वो कत्ल गारत के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सकता था। अगर मैं एक दरख्त की तरफ ये इशारा करके कहता कि ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तलवार उस दरख्त के तने में उतार देता। मुझे ये तवक्को भी थी कि ये पीछे रह गया तो हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए और उसे कत्ल कर दे, लेकिन वो खुद कत्ल हो गया। अबू जुरैज ने पूछा, क्या तुम अब युहावा पर काबू पा सकोगे? मुझे उम्मीद है कि मैं उसे अपने असर में ले आऊंगा। लैस बिन मोशान ने कहा, क्या तुम मुझे इस काम में शरीक कर सकोगे? अबू जुरैज ने पूछा, मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। लैस बिन मोशान ने कहा, अगर बुढ़ापा तुम्हें चलने दे तो चलो, मैं थोड़ी देर तक रवाना होने वाला हूँ। यहाँ के कुछ आदमी मेरे साथ चलने को तैयार हो गए हैं। और फिर खालिद बिन वलीद, बूढ़े अबू जुरैज ने अपने पास बैठे हुए खालिद के कंधों पर हाथ रखकर जज्बाती लहजे में कहा, हम दोनों बूढ़े ऊंटों पर सवार उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहाँ के मुताल्लिक बताया गया था कि एक औरत को देखा गया है। हम तंग सी एक वादी में दाखिल हो गए। हमारे पीछे 10-12 घुड़सवार और 3-4 शुतर सवार थे। वादी में दाखिल हुए तो इन सब ने कमानों में तीर डाल दिए। वादी आगे जाकर खुल गई। हम दाएं को घूमे तो हमें कई गिद्ध नजर आए जो किसी मुर्दार को खा रहे थे। एक सहराई लोमड़ी गिद्धों में से दौड़ती हुई निकल आई। मैंने देखा उसके मुंह में एक इंसानी बाजू था और लोमड़ियां भागी और गिद्ध उड़ गए। वहाँ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। सर अलग पड़ा था, उसके बाल लंबे इधर उधर बिखरे हुए थे, कुछ खोपड़ी के साथ थे। आधे चेहरे पर अभी खाल मौजूद थी। वो युहावा थी। लैस बिन मोशान कुछ देर उसकी बिखरी हुई हड्डियों को और अध खाए चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी दूध जैसी दाढ़ी में जज्ब हो गए और फिर हम वहां से आ गए। लैस बिन मोशान और युहावा ने जुरैद बिन मुसय्यब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए नाउजुबिल्लाह तैयार किया था। हजरत खालिद ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें तंज की हल्की सी झलक थी, जुरैद बिन मुसय्यब मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ और युहावा का अंजाम तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम समझे नहीं हो अबू जुरैज?
حضرت خالد نے ایسے لہجے میں کہا جس میں طنز کی ہلکی سی جھلک بھی تھی، جرید بن مسیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور جوہاوا کا انجام تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا تم سمجھے نہیں ہو ابو جریج؟ بوڑھے ابو جریج نے کہا، ہاں، لیس بن مشان کے جادو سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز اور طاقتور ہے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس جادو کا ہی کرشمہ ہے کہ اس کے مذہب کو لوگ مانتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جرید کو قتل ہونا ہی تھا۔ حضرت خالد نے کہا، میرے بزرگ دوست، اس بدروح کے قصے مدینہ میں بھی پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی نہیں ڈرا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جن، بھوت یا بدروح ہے۔ ابو جریج نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو نے مدینہ کے گرد حصار کھینچا ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ احد کی لڑائی میں زخمی ہوا اور زندہ رہا۔ تمہارا اور ہمارا اتنا زیادہ لشکر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے گیا تو ایسی آندھی آئی کہ ہمارا لشکر تتر بتر ہو کے بھاگا۔ میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی گیا اس کا دماغ جواب دے گیا۔ کیا تم جانتے ہو خالد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی ایک اور کوشش ناکام ہو چکی ہے؟ حضرت خالد نے کہا، سنا تھا، پوری بات کا علم نہیں۔ یہ خیبر کا واقعہ ہے۔ ابو جریج نے کہا، مسلمانوں نے خیبر کی یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی جم کے مقابلہ نہ کر سکے۔ فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی۔ حضرت خالد نے کہا، یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا۔ ابو جریج نے کہا، یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں۔ پھر کسی اور نے چلا کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں۔ یہودی لڑے تو صحیح لیکن ان پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔